रानी पद्मावती, जो अपने सौंदर्य के आधार पर जानी जाती है, जिनके सौंदर्य के चर्चे पूरे देश में मशहूर है। पद्मावती की सुंदरता ऐसी थी कि वो पानी भी पीती तो उनके गले में साफ साफ नजर आता था। उस वक्त पर हमारे देश में पद्मावती की सुंदरता का मुकाबला कोई कर सके ऐसी कोई रानी नहीं थी। आखिर क्यों इतनी सुंदर रानी को अग्नि को गले लगाना पड़ा? माइथोलॉजी के मुताबिक रानी पद्मावती का जन्म 1303 में सीगल द्वीप में हुआ था। उनके पिता का नाम गंधर्व और माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती ने अपना बचपन सीगल कबीले में बिताया था। उनकी परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से हुई थी। रानी पद्मावती के पास एक बोलने वाला तोता था जिसका नाम हीरामणि था। पद्मावती ने अपना बचपन उसी के साथ बिताया। राजा गंधर्व ने पद्मावती का स्वयंवर करने का सोचा, जिसमें कई हिंदू राजा राजपूत शामिल हुए। पद्मावती की सुंदरता के चर्चे सभी जगह मशहूर थे। मलखान सिंह, जो एक छोटे से राज्य का राजा था, उसने राजकुमारी पद्मावती का हाथ मांगा। दूसरी तरफ चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह ने हाथ मांगा। इन दोनों में मुकाबला हुआ, जिसमें रतन सिंह जीत जाते हैं और उनका विवाह राजकुमारी पद्मावती से हो जाता है। वो पद्मावती को लेकर चित्तौड़ में आ जाते हैं। राजा रतन सिंह अच्छे शासक और पति के साथ संगीत, नृत्य, कला के शौकीन होते थे। उनके दरबार में कई प्रतिभाशाली संगीतकार भी थे। उन्हीं में से एक राघव चेतन नाम का संगीतकार भी था। वो संगीतकार के साथ मायावी जादूगर भी था। एक दिन राजा ने राघव चेतन को बुरी आत्मा को बुलाने का कृत्य रंगे हाथों पकड़ लिया था। राजा ने क्रोध में आकर राघव चेतन को मुंह काला कर गधे पर बिठाकर राज्य के बाहर निकाल दिया था। राघव चेतन ने अपना अपमान का बदला लेने को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी मोहित होकर पद्मावती को पाने की ठान लेता है। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने को दिल्ली से सेना लेकर चित्तौड़ गया। चित्तौड़ का किला पूरी तरीके से सुरक्षित और सेनाओं से भरा था। मोह में डूबा हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को पत्र में कहा कि वो रानी पद्मावती को अपनी बहन मानता है और उसे मिलना चाहता है। हमले के कारण राजा रतन सिंह ने उसकी बात मान ली और एक शर्त रखी कि वो रानी को कांच के प्रतिबिंब में देख सकता है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ सुरक्षित महल में प्रवेश कर गया। जब उसने रानी पद्मावती को प्रतिबिंब में देखा तो वो रानी पद्मावती को पाने का ठान लिया। राजा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को अपने शिविर तक छोड़ने के लिए साथ गए। खिलजी ने मौके का फायदा उठाकर राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगा। चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल ने एक चाल चलकर अलाउद्दीन खिलजी को संदेशा भिजवाया और उसमें कहा पद्मावती को अगली सुबह सुल्तान के पास भेज दिया जाएगा। अगले दिन सुबह 150 पालकियां किले से खिलजी के शिविर तक रवाना हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी के सामने पालकियां खोली जाती है और उसमें पद्मावती के बजाय सशक्त सैनिक निकलकर राजा रतन सिंह को छुड़ाते हैं। लड़ाई के दौरान बादल रतन सिंह को लेकर किले में प्रवेश कर जाता है और गोरा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। खिलजी ने क्रोध में आकर चित्तौड़ पर हमला कर दिया और वो नाकाम हुआ। कई दिनों तक वहां रहा और किले को घेर लिया। अनाज पानी खत्म होने के कारण रतन सिंह ने युद्ध करने का आदेश दिया। किले के द्वार खोल दिए गए और युद्ध के दौरान रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में आमने सामने की लड़ाई होती है। रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रानी पद्मावती को जब पता चला कि उनके पति वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं तो वो बहुत ही दुखी होती है। तब पद्मावती ने सोचा कि खिलजी की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार डालेगी और हम पर हक जमाएगी। अब उनके पास दो ही विकल्प है। पहला, वो जौहर कर ले, जौहर मतलब आत्महत्या। दूसरा, वो विजय सेना के साथ चली जाए। अपने पति के बलिदान के कारण उन्होंने जौहर करने का सोचा। उनके साथ 16,000 स्त्रियों ने पद्मावती का साथ दिया और सभी स्त्रियों ने जौहर करने का निर्णय कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद किले में प्रवेश करता है। तब उसको सिर्फ राख हड्डियां मिलती है। पद्मावती ने जौहर करके अग्नि को गले लगाकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि रानी पद्मावती का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ एक स्टोरी है जिसे मालिक मोहम्मद ने 1540 में लिखी थी और उनको पद्मावती के लिखित दस्तावेज मिले थे जो 240 साल पुराने। कुछ लोग इसे सिर्फ कहानी मानते हैं।